नमस्कार। हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे। नाउन चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन वाक्यों को सीखेंगे। तो नाउन स्टूडेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक नाउन जो सिंगुलर है, एक वचन में है, कोई भी चीज एक है उसको बोलेंगे सिंगुलर, और प्लूरल बहुवचन है। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल मतलब कोई भी चीजें ऐसी जिसको हम गिन सकते हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं का सिंगुलर और प्लूरल होगा, जिनको हम गिन नहीं सकते उनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगा। तो एक वचन से इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं हम शब्दों को, ये देखेंगे। और इसमें हम लेबल रखेंगे फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटर तक के जो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए वो नियम, और दूसरा हम लेबल रखेंगे ऐसे प्रश्न जो कंपटीशन में आते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको हम पाते हैं कि हमारे कंपटीशन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने को आए हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे पहला नियम, किसी भी शब्द को आप अभी तो शुरुआत की चीजें हैं, बेसिक से बता रहे हैं आपको, और हम टॉप तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी शब्द को हमको बहुवचन बनाना है, यानी एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो इससे सिंपल नियम है एस लगाकर हम किसी भी शब्द को बहुवचन बना देंगे। प्लूरल बनाना है, आप किसी भी शब्द के अंत में एस लगाएंगे। जैसे बुक है, बुक को ये पता होगा, बुक का क्या होगा, बुक्स होगा। पेन, पेन्स होगा। ये जनरल नियम है, ये एस लगाकर बहुवचन बनाना जनरल नियम है। देखिए स्टूडेंट, इतने वर्ड हैं नाउन के, यानी कि हर चीज नाउन है, जो चीजें नाम से हम बुलाते हैं, तो हर वर्ड का एक अलग नियम है। उसको अगर हम कह दें कि काउंटेबल चीजों को अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो हर शब्द का अलग नियम है। तो आप पहला नियम हम आपको बता रहे हैं कि एस लगाकर, जैसे शॉप है, शॉप मीन्स दुकान, इसको प्लूरल बनाना है, शॉप्स लगा दीजिए। मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल का बहुवचन, एक से अनेक मोबाइल बनाना है, दो मोबाइल बनाना है, तो इसको होगा मोबाइल्स। यानी कि सिंपल नियम पहला ये है कि एस लगाकर आप किसी भी शब्द को बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा नियम देखिए क्या है, इसमें एस लगाकर, जैसे बता दिया हमने को, बुक्स है, पेन है, शॉप है, मोबाइल है, टीचर है, टीचर्स हो जाएगा। ये जनरल नियम है, कॉमन नियम है कि आप एस लगाकर बहुवचन बनाएंगे। ठीक। अच्छा चलिए, दूसरा नियम क्या है बहुवचन बनाने का। देखिए अगर किसी भी शब्द के अंत में एस एच आता है, एस एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है, तो सी एच आता है, सी एच हो गया है। चलिए ये वर्ड आते हैं एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, तो आप ई एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है मैच, लिखा है, क्या लिखा है, मैच। मैच को अगर हम प्लूरल बनाएं, यानी कि कई मैच बनाना हो हमको, पहला नियम हमने आपको बता दिया, जनरल नियम है कि एस लगाकर आप प्लूरल बनाएंगे। किसी भी शब्द को बहुवचन बनाना है तो आप एस उसके अंत में लगा दीजिए। हाउस, हाउसेस, पेन, पेन्स, टीचर, टीचर्स, फाइन, फाइन्स, ये जनरल नियम है। अच्छा दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में एस एस है, सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, तो क्या लगाना है, तो हम ई एस लगाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स कई चीजें हम बता रहे हैं, आपको पता भी होंगी, धैर्यपूर्वक आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, इसमें हम आपको हो सकता है आपको कुछ नई चीजें मिल जाए। चलिए दूसरा नियम हम देखेंगे कि मैच है, मैच को हमको बनाना है प्लूरल, तो एम ए टी सी एच होगा। अब इसके अंत में क्या आया है, सी एच आया है, तो इसमें आप ई एस जोड़ेंगे, मैच हो गया। और ग्लास है, ग्लास, डबल एस आया लास्ट में, ग्लास का बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो जी एल ए एस, एक और एस लगा दें, नहीं तो तीन एस हो जाएंगे। इंग्लिश में एक वर्ड दो ही बार आता है, डबल आता है, तीन बार नहीं आता। अब एस एस लगा हुआ है, तो ग्लास का प्लूरल होगा ई एस लगेगा, ग्लासेस हो जाएगा। मान लीजिए दिया है कैच, कैच का क्या होगा, लास्ट में सी एच आया है, तो कैचेस हो जाएगा।
ई एस हो जाएगा। ओ ओ मैंगो लिखा है, या मेन जी ओ आया है, मैंगो का क्या होगा, लास्ट में मैंने बताया आपको ओल आए तो आपको क्या करना है, अब ई एस लगेगा इसमें, मैंगो का हो जाएगा एम ए एन जी ओ ई एस। रूल बेस्ड हमको प्लूरल बनाना है, जिस तरह से रूल्स कहे वही बनाना है। मैंगो है, इसको हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, मैंगोज। तो दूसरा रूल स्टूडेंट्स क्या है, एस एस आई सी एच आई एस एच आई ओ आई एक्स आई, तो आप एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज के लिए भी स्टूडेंट हम आपको बहुत से शब्द देंगे, आप उसको प्लूरल बनाइएगा। वर्ड है फॉक्स, फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस। एक्स है, हमने बताया था एक्स आएगा तो उसके अंत में भी ई एस लगेगा। टोमेटो, टोमेटोज, ओ आया है तो आपको क्या लगाना है, ई एस। ये रूल्स क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इन शब्दों को याद रखिएगा, यदि आपको एस एस मिलता है, एस एस मिलता है, सी एस मिलता है, एक्स मिलता है, तो आप ई एस ऐड करेंगे इसमें। और इसी क्रम में हम आगे चल रहे थे कि बेंच, चलिए बेंच, हम कुछ और वर्ड आपको देख लेते हैं। बी एन सी एच, बी एन सी एच वाला एक शब्द देख लीजिए, बेंच। बेंच है, सी एच लास्ट में आया है, प्लूरल बनाना है, क्या होगा, बेंचेज, ई एस आ जाएगा। अगला बॉक्स है, क्लास है, बहुत से वर्ड है, क्लास है, क्लासेस हो जाएगा, डबल एस ई एस। हाँ, और क्लासेस के बाद है हमारा किस है, किसेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस ये जो अभी हमने आपको नियम बताया, तो इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द दिया है फोटो, फोटो, ठीक है, लास्ट में क्या आया है, ओ आया है। अब रूल के मुताबिक अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसमें ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पी एच ओ टी ओ ई एस, फोटोज। लेकिन ये फोटोज ऐसे नहीं होगा, इसमें हम केवल एस ऐड करेंगे। ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है कि इंग्लिश ग्रामेरियन इसको ऐसे ही यूज करते हैं। आप फोटो को जैसा, क्योंकि इंग्लिश परंपरावादी भाषा है, वो इंग्लिश मैन इसको फोटो को एस लगाने लगे तो आप उनके रूल को फॉलो करेंगे, इसमें लॉजिक कोई खास नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि फोटो का अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल एस लगाएंगे, इसमें फोटो में लगेगा। अच्छा एक और वर्ड है जीरो, जीरो, ओ आया लास्ट में, ठीक है, ओ आया है, तो जीरो में भी हम ई एस, जी ई आर ओ ई एस नहीं लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, इसके अंत में हम लगाएंगे ये लगेगा, जीरोज। कंपटीशन में भी दे सकता, दे दे, परीक्षाओं में भी दे देते हैं, जीरो का बनाइए, तो आप नियम के मुताबिक आप ओल है लास्ट में तो ई एस लगा देंगे। नहीं, जीरो का अगर प्लूरल बनाना है, कई सारे जीरो बनाना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एस एस ऐड कर देना है। डायनामोस कई शब्द हैं इसमें, डायनामो, डायनामो, डायनामो का बनाना है तो डायनामो इसमें भी सही करेंगे, हम केवल इसमें एस ऐड करेंगे, इसमें हम एस केवल ऐड करेंगे। कैंटोस एक वर्ड है, कैंटो, कैंटो, तो इसको बनाना है, कैंटोस को कैंटोस करेंगे, एस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ वर्ड है, फोटो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, फोटो है, जीरो है, डायनामो है, कैंटो है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। चलिए दो रूल्स स्टूडेंट हमने आपको बता दिए हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें बार बार। अच्छा एक और चीज है कि जैसे ये है टी आर डबल ई, ठीक है, डबल वॉवेल, डबल वॉवेल दिया हो तो क्या करना है, आपको एस लगाना है, टी आर डबल ई एस लगाना, ठीक है। बम्बो, बी ए एम बी डबल ओ, बम्बोज लिख लीजिएगा। यदि वाक्य के अंत में डबल वॉवेल दिए हों, डबल ओ दिया हो, डबल ई दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको केवल एस लगाना है, यानी कि डबल लिख लीजिएगा, डबल वॉवेल होने पर केवल
क्या लगाएंगे, एस लगेगा, केवल एस का प्रयोग करेंगे डबल वॉवेल होने पर, ठीक है। जैसे जू है शब्द, जू, जू, तो जू का क्या होगा प्लूरल, जूस, एस लगेगा, एस लगेगा केवल। इसी क्रम में हम देखेंगे अगला नियम स्टूडेंट्स, ये तो जनरली अभी हम वर्ड्स बता रहे हैं, ये तो हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों को इतना पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, वो वर्ड भी आप बताएंगे, आप देखिए। चलिए, तो अगला है नियम, वाई यदि किसी शब्द के अंत में यानी किसी नाउन के अंत में वाई आया है तो वाई हटाकर क्या करेंगे, IES लगाएंगे। जैसे सिटी है, सिटी माने शहर, सिटी शहर, सिटी का हमको भाई बहुवचन बनाना है, कई सारे शहर, तो कैसा होगा, CITIES, सिटीज होगा, बहुत सारे शहर। और बेबी, बेबी, बेबी का कैसे होगा, बेबी का BABIES, वाई हटाएंगे आप और IES लगाएंगे। इसी तरह अनेक वर्ड है, कंट्री है, कंट्री में भी ऐसे करेंगे, वाई हटाएंगे IES लगाएंगे। थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स हम उदाहरण ले पा रहे हैं, याद तो हमको कई आ रहा है, लेकिन अब ये है कि हम ज्यादा आपको हम रूल्स बता दें। तो ये देखिए, सिटी है, कंट्री है, कंट्री में भी ऐसा होगा, आप वाई हटाएंगे IES लगाएंगे। आर्मी है, आर्मी में कैसा होगा, आर्मी का भी बनेगा, वाई हटेगा और IES लगेगा। इसके भी स्टूडेंट कुछ अपवाद हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, यदि जैसे दिया बॉय है, अब कहीं सर वाई आया है तो वाई आया है तो वाई हटा के IES करेंगे, नहीं, बॉय का ऐसे बनेगा। यदि इसका एक नियम स्टूडेंट ये है, यदि अंतिम शब्द से पहले वॉवेल है, फिर से सुन लीजिए, अंतिम शब्द से पहले अगर वॉवेल है तो हम IES नहीं लगाएंगे। जैसे बॉय है, वाई से पहले क्या आया है, ओ आया है, तो अंतिम शब्द से पहले वॉवेल होने पर हम केवल एस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, डंकी है, डंकी है स्टूडेंट्स, डंकी में क्या है, वाई से पहले क्या आया है, ई वॉवेल आया है, तो ई वॉवेल आया है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, DONKEYS, डंकीज, डंकीज लिखेंगे हम। की, KEY, की, देखिए की माने चाबी, इसमें भी वही चीज है, वाई से पहले क्या आया है, ई आया है, ई क्या है, वॉवेल है, तो की का बहुवचन होगा, केवल हम एस ऐड करेंगे इसमें और इसको बनाएंगे हम। जॉय, जॉय माने खुशी, नाउन, वाई, इसमें वाई से पहले ओ आया है, आप क्या करेंगे, ऐसे शब्द आप से देख लिख भी लीजिएगा, यदि वाई के अंत से पहले तुरंत पहले एक वॉवेल आया है, AEIOU, तो आप केवल एस ऐड करके इसको बहुवचन बनाएंगे। ये रूल्स, जनरल रूल्स हैं स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिएगा इसको, और इसकी प्रैक्टिस करिएगा बार बार। एफ या FE, यदि बात किसी भी नाउन के अंत में F या FE है तो F या FE हटाकर VES, ये मतलब F या FE हटेगा, ये हटेगा और VES लगेगा, ठीक है। VES आपको लगाना है। काफ, थीफ, काफ बछड़ा, काफ का बनाना है तो CALVES, काफ, काफ बहुत सारे बछड़े, थीफ, वाइफ, ठीक है, थीफ THIVES, थीफ बहुत सारे चोर, वाइफ इसका कैसे होगा, WIVES, बहुत सारी पत्नियां, थीफ है, काफ है, नाइफ है, लीफ है, इसका में बहुत सारे वर्ड हैं सर, KNIF, नाइफ, नाइफ बहुत सारे चाकू लिखना हो, क्या है, KNIVES, मतलब F या FE आपको हटाना है और उसकी जगह पर आपको VES लगाना है। इसके भी स्टूडेंट कुछ शब्द हैं जो अपवाद हैं, यानी इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे रूफ है, रूफ है, रूफ का अगर हमको बनाना हो प्लूरल तो आप इसमें केवल एस लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो रूफ्स नहीं होगा, रूफ्स नहीं होगा, रूफ में केवल एस लगेगा। और कुछ शब्द हैं ऐसे, बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास है, बिलीफ विश्वास नाउन, तो इसको बनाना हो इसमें भी केवल आप एस लगाएंगे। बिलीफ है,
सेफ, स्टाफ है एक शब्द, STAFF, स्टाफ। ठीक, स्टाफ को कैसे बनाएंगे, इसमें भी केवल एस लगाएंगे, VES नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरल नियम तो ये है एफ या FE आने पर VS लगाएंगे, और लेकिन ये जो है रूफ है, स्टाफ है, बिलीफ है, सेफ है, कुछ ऐसे वर्ड हैं, सेफ है, ऐसे वर्ड हैं जो लास्ट में केवल हम S ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप वाक्यों को एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स एब्रीवेशन होते हैं। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे